सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज पर बात करेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी को लेके। 4-5 साल से भर्ती नहीं आई है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, पर उसके बदौलत भर्ती आ रही है। किसकी? ऑफिसर रैंक की भर्ती आ रही है, पर टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। अब जो युवा तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तैयारी करते करते उनकी शरीर सूख भी गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टीए इंडियन आर्मी होता है, टीए आर्मी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है ना। आपको बताता हूं, टीए आर्मी, ठीक है, ये हो गया टेरिटोरियल इंडियन आर्मी। अब टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती जो होती है बहुत हार्ड होती है, ठीक है ना। उसमें जो रनिंग होता है बहुत हार्ड होता है, तो उसकी तैयारी करने के लिए इंसान को जो शरीर होता है ना, सूख जाता है। यहां तक मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भर्ती करते करते चेस्ट में अनफिट हो जाते हैं, रनिंग तो मान लेते हैं। चलो खैर, बात करेंगे। आप लोग को तो देखा होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आई थी, मनीष कश्यप जी के साथ आई थी। मनीष कश्यप जी को आप लोग तो जानते होंगे, बिहार के एक इकलौते शख्स हैं जिन्होंने बोला था कि मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। उन्होंने गिरा दिया, कर दिखाया वो चीज, ठीक है ना। तो उन्होंने उनकी कई वीडियो है जो अग्निवीर के खिलाफ है, ठीक है ना, मतलब उसके हित में बनाए, उन बच्चों के हित में बनाए हैं। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के बारे में बताया और सेना के जवानों के बारे में भी बताते हैं, उनके पिताजी भी सेना में है। तो बात करते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती कब आएगी और जो अग्निवीर परमानेंट होंगे कि नहीं। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी भाई दोस्तों, अब बात करते हैं सीधे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी क्या होता है? एक तो होता है 18 से कितने 28 साल तक, 2 शिफ्ट में होती है इसकी वैकेंसी। एक 18 से 28 साल होता है और एक 18 से 42 साल तक होता है, ठीक है ना। कितना? 42 साल तक होता है। ये 18 से जो 28 साल के हैं, इसमें हम लोग जैसे जाते हैं, यंग लोग जाते हैं जो पहली बार टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। और जो 28 से 42 साल होते हैं, इनकी दौड़ अलग होती है। थोड़ा उम्र हो जाता है ना, तो इनकी दौड़ अलग होती है और इनकी दौड़ अलग होती है। तो अब जो ए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि 4-5 साल से भर्ती तो आई नहीं है, लेकिन आएगी। भर्ती बंद नहीं हो सकती इतनी जल्दी कि कोई भर्ती बंद हो जाए। भर्ती आएगी, उसका टाइम लगेगा, जब भी आए। नहीं तो मार्च अप्रैल तक तो भर्ती आनी निश्चित है। 100% गारंटी के साथ नहीं करता हूं, 100% गारंटी के साथ इतना मैं कह सकता हूं कि भर्ती आएगी टीए आर्मी की। लेकिन जो 18 से 28 साल वाले हैं, ये जो तैयारी कर रहे हैं, बहरहाल आप लोग तो करते होंगे 24 साल तक, 25 साल तक हर एक बंदा तैयारी करता है फौज के लिए। देश सेवा आप फौज में जाके भी कर सकते हैं और देश सेवा यहां भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में ही जाएं। जैसे कि अब इस एज में अगर आप आए तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, पुलिस की वैकेंसी आती है, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, कहीं से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अदर वैकेंसियां भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए आप लोग सिर्फ टेरिटोरियल इंडियन आर्मी को मत पकड़ें, इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। 18 से 28 साल वालों की बात कर रहा हूं, इस पे भी ध्यान सकते हैं। और जो 28 से 42 साल की उम्र में पहुंच गए, जो सिर्फ टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है, आप लोग फालतू का अपना टाइम मत बर्बाद करिए, ठीक है ना। भर्ती आएगी, 2 घंटे दे दीजिए। 28 से 42 वालों को सिर्फ 2 घंटे टाइम देना है। अगर 2 घंटे टाइम आप दे देंगे तो आप फौज में भर्ती हो सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी सर्विस कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। कोई अंबानी का बेटा तो जाता नहीं है ना, कोई चीफ गेस्ट का बेटा जाता है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी में। आज तक कोई नेता और विधायक का बेटा नहीं गया है इंडियन आर्मी में। ये हैं किसान के परिवार वाले। ये जो इंडियन आर्मी में जाते हैं, ये सब किसान के बेटे होते हैं, ठीक है ना। आपके पास करोड़ रुपए होगा, आप नहीं जाओगे इंडियन आर्मी में। उसी करोड़ रुपए को कहीं इन्वेस्ट करके आप बिजनेस कर लोगे, मैं कहता हूं, ठीक है ना। तो जो एक किसान के बेटे, मैं उनसे ही कहना चाहूंगा, साथ साथ अपना एक अलग काम करिए, क्योंकि मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास मनी नहीं होगा तो आपकी कहीं पहचान नहीं होगी। शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप इसके लिए मेहनत कर सकते हैं, अदर के लिए। मैं बहका नहीं रहा हूं। आपको अगर देश सेवा करना है तो इंडियन आर्मी ही नहीं है, आप यहां पे भी बैठ के देश सेवा कर सकते हो, लोगों के हित में काम कर सकते हो। इंडियन आर्मी तो दुश्मन जो है बाहर, अदर कंट्री वाले जो दुश्मन है, उनको मार सकता है। लेकिन आपको किसको मारना है, किसको समझाना है, किसको सही करना है? उनको सही करना है जो भारत में रह के और भारत की बुराई करते हैं, ठीक है ना।
भारत में ही रह के बहुत दुश्मन है भारत के, भारत में ही रह के भारत का खाते हैं, सब कुछ करते हैं उनकी दुश्मन का। तो आप लोग अदर भी काम कर सकते हो, वीडियो को समझना, अच्छे से जानकारी लेना, ठीक है ना। तो टेरिटोरियल की इंडियन आर्मी की भर्ती भी आने वाली है, आज आएगी 1-2 महीने में। तैयारी करते रहिए, साथ साथ और काम करते रहिए, ठीक है ना। और जो ये 28 से 42 साल वाले हैं, इनके लिए उसकी भर्ती आती है, नेपा की भर्ती आती है, ठीक है ना। और भी भर्तियां आती हैं, जैसे कि ग्रुप सी की वैकेंसी आती है इंडियन आर्मी में, 52 साल तक उसमें दिया रहता समय। तो आप लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने सपने को साकार कर सकते हैं और इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक्कर ना पाए AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए, मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मेहनत अगर हम आप करते हैं तो मेहनत को मेहनत की तरीके से करो, मेहनत ऐसी करो कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, किसी के बहकावे में बैठिए। बहुत सारे हेटर्स हैं हमारे, टांग खींचते हैं हमारी, लेकिन नहीं, आपको कहां से जानकारी मिलती है तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं इंस्टाग्राम रील से फेसबुक उसमें अपना टाइम नहीं बिताता हूं, लोगों से बात करता हूं जो हमारे लोग फौज में है, ठीक है ना। मेरे नाना जी कारगिल युद्ध में 99 में शहीद हो गए थे, ठीक है ना। हमारे फैमिली में बहुत है सैनिक, पता मिलता है, सबसे पता पूछता हूं, फिर आप लोगों को न्यूज देता हूं, ठीक है। आई बात समझ में, समझ लेना, जो हेटर्स हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो आप लोग अदर भी तैयारी कर सकते हैं, इंडियन आर्मी की भर्ती भी आई है। और जो अब बात करते हैं जो अग्निवीर की वैकेंसी के बारे में। दरअसल अग्निवीर जो हुआ है कि अब 4 साल की ड्यूटी, 4 साल के बाद अग्निवीर को जो 100 लोग जाते हैं इंडियन आर्मी में, तो 100 लोगों को काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपसे 4 साल के लिए सर्विस करवा लिया जाएगा, इसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। टैलेंट दिखाइए, मेहनत दिखाइए और आगे जाइए। विंग कमांडर अभिनंदन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, सुना होगा, पाकिस्तान में गए थे, वहां से वापस आ गए। तो ऐसा जज्बा दिखाना है आप लोगों को। बाबा हरभजन सिंह को देखो, शहीद होने के बाद भी ड्यूटी करते हैं, कहानी पढ़ लेना उनकी, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अग्निवीर वाले परमानेंट भी होंगे और टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती भी आएगी। हेटर्स को कहने दो, जो कोई कहता भाई तू क्यों तैयारी करता, भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, और तू वर्दी भी पहनेगा और एक दिन उसी के मुंह पे तमाचा भी मारेगा, ठीक है ना, उसके घर मिठाई भी भिजवाएगा। तो अच्छे तैयारी करो। आज के वीडियो में यही समझाना चाहता था। बाकी जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई भर्ती आती है, तो मैं उन लोगों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप सही हैं, सरकार गलत है, तो चाहे वो योगी बाबा हो, चाहे मोदी जी हो, और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, सबके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों को पता है यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, लेकिन क्या हुआ, लड़े। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले थे, सभी नवीन सर हैं जैसे और हैं, तो ये लोग लड़े, लड़ाई लड़े, जीते। सच की जीत होती है, ठीक है ना। हम लोग भी लड़ेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के लिए, बस क्या होगा, साथ होगा। 10,000 लड़के ना मेरे साथ अगर हो जाओ, 10,000, मां कसम खाता हूं, अगर टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आ जाए अगले महीने में, तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना, ठीक है ना। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर चलते हैं, किसी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वैकेंसी लेके। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो।